नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका मैथ टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट 2। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने बेटा पहले संख्या पद्धति पढ़ा था। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं विभाजन का नियम, संख्याओं के विभाजन का नियम। बेटा ये छोटी छोटी जानकारियाँ हमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन जानकारियों के ही अनुसार हम आगे मैथ में कामयाब होने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बेटा विभाजन का नियम। बेटा विभाजन के नियम में जो हमारे पास संख्या होती है कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी, किससे डिविजिबल होगी। हमारे पास जैसे 2 का नियम, 3 का, 4 का, कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, कौन 3 से, कौन 4 से। बेटा आज हमारे पास पहला टॉपिक है विभाजन के नियम में पहला 2 का नियम। कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी। बेटा अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या जो हमें संख्या दी गई है, अगर उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी बेटा? 2 से। जैसे बेटा आपके पास एक संख्या है 390, तो इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है बेटा? 0। तो ये संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे आपके पास लिखा हुआ 394, ये संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर सपोज करो आपके पास लिखा हुआ 395, इसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी अंक नहीं है। इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है? 5। और जबकि होना क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। 2 से विभाज्य के लिए दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक होना चाहिए। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है बेटा 3 का नियम। किसका नियम बेटा? 3 का नियम। 3 का नियम हमसे क्या कहता है बेटा? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। बेटा जैसे मैंने आपके पास लिखा 129, अब इसके अंकों का योग क्या? 1 + 2 + 9। हमारे पास क्या बनता है? 1 और 2 3, 3 में 9 को जोड़ देंगे तो क्या बना बेटा? 12। और जो 12 है वो 3 के टेबल में आता है। 3 से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12। तो बेटा हमारे पास में जो 129 है वो आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे बेटा हमारे पास है 5 6 5, तो ये 565, 5 + 6 + 5, 5 6 11 5 16। 16 बेटा 3 के टेबल में नहीं आता है, तो जो 565 है उसे भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम और एग्जांपल की बात करें, जैसे बेटा 729, तो बेटा 7 + 2 + 9 कितना बना बेटा? 18। और 18 3 के टेबल में आता है, तो 729 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो बेटा 3 से विभाज्य का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है 4 का नियम। हमारे पास 4 के नियम में क्या है बेटा? यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे बेटा एग्जांपल की बात करें 1 2 3 2। अब बेटा इसमें हम क्या देखना? अंतिम 2 अंक। क्या बताया? यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, अंतिम 2 अंक है बेटा 32 32। तो अगर जो 32 की मैं बात करूं तो 32 बेटा 4 के टेबल में आता है, 4 8 जा 32। तो यह संख्या 1232 1232 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं बेटा बात करूं 1536 1536, इसके अंतिम 2 अंक क्या है बेटा? 36। तो 36 भी किसके टेबल में आता है बेटा? 4 के टेबल में आता है। तो यह संख्या भी किससे विभाज्य हो जाएगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगर हम आगे बढ़े बेटा, जैसे 1872 1872, अगर हम इसकी बात करें संख्या 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, तो इसके अंतिम 2 अंक देखने हैं। अंतिम 2 अंक क्या बेटा? 72। चलिए बेटा, तो 72 को हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 1 जा 4, 7 से 4 आ गया बेटा 3, ये 2, और 4 8 जा 32। तो हमारे पास में 72 4 से विभाज्य हो जाता है, तो संख्या 1872 भी 4 से विभाज्य होगी। अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास में संख्या है 195, तो इसका जो अंतिम 2 अंक है वो क्या है बेटा? 95। अगर मैं बेटा 95 को 4 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? 4 से। 4 2 जा 8, 1 आपका आ गया 5, और 4 3 जा 12।
तो हमारे पास बेटा 95 4 से डिवाइड नहीं होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है, यानी कि जो इसका रिमाइंडर है वो आपका शून्य नहीं बचता है। तो जो इसके अंतिम दो अंक हैं 95 95, तो वो आपका बेटा 195 4 से विभाज्य नहीं है। चलिए बेटा आगे आता है हमारे पास में नेक्स्ट 5 का नियम। कौन सा नियम आता है बेटा? 5 का नियम। 5 का नियम कहता है बेटा, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5, या तो बेटा 0 हो या फिर क्या हो, अंक इकाई का अंक 5 हो, 0 और 5 होगा तभी संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। वो संख्या ही सिर्फ 5 से विभाज्य होती है। बेटा अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया 205, तो इसका इकाई का अंक क्या है बेटा? 5, तो ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अगर मैं आपके पास लिखूं 500, तो इसका इकाई अंक क्या है बेटा? 0, तो ये हमारे पास क्या होगा? 5 से विभाज्य। अगर मैं इसे ही 9 बना दूं बेटा 590, तो इसका इकाई अंक क्या है बेटा? 0, तब भी संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने लिखा बेटा 69945, तो इसका अंतिम अंक क्या है? 5, तो संख्या क्या होगी बेटा? 5 से विभाज्य होगी। अगर एक एग्जांपल चाहो तो 86673, इकाई अंक क्या है बेटा? 0, तो संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल में 1232, इकाई का अंक 2 है, तो ये 0 और 5 नहीं है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास ये क्या है? 1536, इकाई का अंक कौन है बेटा? 6, ये 0 और 5 से अतिरिक्त है, अलग है, तो ये संख्या क्या नहीं होगी? 5 से विभाज्य नहीं होगी। अगर कोई भी संख्या 5 से विभाज्य हो गई तो उसका दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 होगा, वही संख्या सिर्फ 5 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा 6 का नियम। संख्या 6 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हो सकती है? यदि दी गई संख्या 2 और 3, वो संख्या 2 से भी विभाज्य हो, 2 की शर्त को भी कंप्लीट करे। अर्थात 2 की शर्त क्या थी बेटा? जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6 और 8, उनमें से कोई सा भी एक अंक आता है इकाई का अंक, तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। और यदि वही संख्या जिसे हम 2 से विभाज्य कर रहे थे, उसके अंकों का योग 3 से भी विभाज्य हो जाता है, अंकों का योग क्या होता है बेटा? 3 से विभाज्य हो जाता है, तो वो संख्या बेटा हमारी 6 से भी विभाज्य हो जाती है। जैसे बेटा मैंने संख्या लिखी 234, क्या लिखा बेटा? 234, यानी कि 234। इसमें बेटा अगर मैं बात करूं तो जो इकाई का अंक है वो क्या है? 4, तो 4 अंक आने पर संख्या 2 से विभाज्य, तो 234 को आप 2 से विभाज्य कर सकते हो। अब अगर मैं इसके अंकों का योग करूं तो 2 3 5 और 4, ये हो गया बेटा 9, तो ये 3 से विभाज्य होता है। तो 234 को हम 2 से भी विभाज्य कर सकते हैं, 3 से भी विभाज्य कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ 234 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। किससे बेटा? 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। जैसे मेरे पास है 594, अब इसका इकाई का अंक है 4, इकाई का अंक क्या है बेटा? 4। तो जब इसका इकाई का अंक 4 है, तो 4 जिसमें 2 से विभाज्य संख्या है, वो जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है। अब इसमें इकाई का अंक क्या है बेटा? 4 है, तो यह 2 से विभाज्य है। अब हमें क्या करना बेटा? इन डिजिट को जोड़ना है, 5 + 9 + 4, ये हो गया हमारे पास बेटा 18, 9 4 13 5 18, 18 3 से भी विभाज्य होता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो जो 594 है आपका, वो 6 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा 8 का नियम। किसका नियम बेटा? 8 का नियम आता है हमारे पास में। अगर हम बात करें बेटा 8 का नियम क्या क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से, कोई हमें संख्या दी गई है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से, किससे बेटा? 8 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। अगर हमें कोई संख्या दी गई है तो उसके अंतिम 3 अंक देखने हैं बेटा। जैसे हमारे पास बेटा 8694000, तो हमारे पास बेटा क्या है? इसके लास्ट के 3 अंक हैं ये, तो संख्या बनी 400। तो 400 किससे डिवाइड होता है? 8 से। 8 से कितनी बार बेटा? 50 बार। तो यह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसी अगर हम बात करें बेटा 369234, अब इसके अंतिम 3 अंक हैं 234। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये संख्या 8 दूनी 16, 7 बचे,
74, तो बेटा 74 तो नहीं आएगा। तो जो 369234 है उसके लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 234 वो 8 से विभाज्य नहीं होती है, तो इस कारण ये संख्या भी किससे, ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। अगर हम बात करें बेटा नो का नियम, किसके नियम की बात करें बेटा, नो का नियम, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, जो बेटा हमारे पास 3 का नियम है वही सेम टू सेम कॉपी हमारे पास 9 का नियम है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। जैसे बेटा हमारे पास संख्या 14325, अब ये हमें एक संख्या दी गई है, हमने इसके अंकों को जोड़ा 1 + 4 + 3 + 2 + 5, तो हमारे पास बना 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो 15 बेटा 9 से डिवाइड नहीं है, तो यह संख्या भी क्या होगी बेटा, फिर वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 8 12348, अगर मैं इसके अंकों का योग करता हूं 8 और 4 12, 3 15, 2 17 और 1 18, तो इसके अंकों का योग बना 18 और 18 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 1 2 3 4 8 12348 9 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा 10 का नियम, किसका नियम बेटा, 10 का नियम, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक केवल 0 है, 10 से सिर्फ वही संख्या विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक 0 होगा। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक केवल 0, 0 होने पर ही, इकाई का अंक 0 होने पर ही संख्या 10 से विभाज्य होती है। 9690, इसका इकाई का अंक क्या है बेटा, 0, तो ये 10 से क्या होगी बेटा, विभाज्य होगी। आपके पास है 8643, अब इसका इकाई का अंक 0 नहीं है, तो ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है 11 का नियम, ये कहता है बेटा यदि दी गई संख्या के सम स्थान, सम स्थान जैसे बेटा देखो मैंने लिखा 469342, ये हमारे पास में कोई संख्या है, तो बेटा इस संख्या में आपको ध्यान देना, ये पहला अंक स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये संख्या 6 अंकों की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है बेटा, 6 अंकों की संख्या बनी हुई है। इस संख्या में सम स्थान हुए बेटा आपके 2, आपका 4 और आपका 6। तो उसने कहा बेटा यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, तो बेटा ये कौन कौन है आपके पास, 6, इस पे कौन है बेटा आपका 3, इसके आपके पास कौन है बेटा 2, 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 2 11। विषम, विषम है बेटा आपका 1, आपका 3 और आपका 5, 1 पर कौन है बेटा 4, 3 पर कौन है बेटा 9 और 5 पर कौन है बेटा 4, 9 4 13 4 17, 9 4 13 4 17। अगर हम सम स्थानों का योग करें तो बना 11 जो सम स्थान पर अंक आए हैं, और अगर विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करें तो वो बना बेटा हमारे पास में 17, ये 17 बनता है और ये हमारे पास 11। दोनों का अंतर अगर हम 17 से 11 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा बेटा 6। उसने कहा था कि यदि दी गई संख्या के सम स्थान पर, किस पर बेटा, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, तो दोनों को माइनस करके 6 आया, अगर वो 11 से विभाज्य हो जाए तो यह संख्या जो 6 हमारे पास शेष में बची अंतर करने के बाद वो 11 से विभाज्य नहीं है, तो जो संख्या है आपकी वो संख्या आपकी 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 से विभाज्य का नियम है यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। किससे विभाज्य हो जाती है बेटा, 11 से विभाज्य हो जाती है। अब बेटा जैसे हमारे पास किसके नियम की बात करूं बेटा, 12 का नियम। किसका नियम बेटा, 12। 12 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, यदि दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती है। यदि दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होते हैं, किससे बेटा, 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 12 से विभाज्य होती है। 12 का नियम है बेटा यदि दी गई संख्या
3 और 4 दोनों से विभाज्य होती है, तो वह संख्या किससे होती है बेटा? 12 से विभाज्य होती है। अगर मैं बेटा बात करूं आपके 16 का नियम, 16 से आप कौन सी संख्या को विभाज्य करोगे? 16 का नियम कहता है बेटा, जैसे बेटा हमने भी 4 का पढ़ा, तो 4 में हमने क्या पढ़ा था? अंतिम 2 अंक। अगर कोई संख्या दी गई है तो उसके अंतिम 2 अंक, और 8 में हमने पढ़ा उसके अंतिम 3 अंक। ऐसे बेटा 16 में आता है दी गई संख्या के अंतिम 4 अंकों से, किससे बेटा? अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या अगर विभाज्य होती है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाती है? 16 से विभाज्य हो जाती है। अंतिम 4 अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाती है? आपकी संख्या 16 से विभाज्य हो जाती है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है बेटा 25 का नियम। 25 का नियम, 25 के नियम में बेटा यदि दी गई संख्या, जो आपको संख्या दी गई है, अगर आपके उसके अंतिम 2 अंक 00, 25, 50 या फिर आपका क्या बेटा 75, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक क्या बेटा आपके क्या है? या तो 00 हो, या आपका 25 हो, या आपका 50 हो, या फिर आपका 75 हो, 75 हो। अगर ये है हमारे पास में 2 डिजिट, तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाती है बेटा? वो 25 से विभाज्य हो जाती है। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है बेटा? 00, आपका 25, 50 और 75। अगर ये हमारे पास 2 अंक है, तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाती है बेटा? वो हमारे पास में 25 से विभाज्य हो जाती है। आज बेटा हम बेसिक कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ रहे थे विभाजन का नियम। हमने अभी पढ़ा बेटा 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या था बेटा? यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। 3 का नियम बेटा हमने पढ़ा, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। फिर हमारे पास आया बेटा 4 का नियम, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। फिर हम आगे बढ़े बेटा, हमारे पास था 5 का नियम, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक, इकाई का अंक 0 या 5 है, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। फिर नेक्स्ट बढ़े थे बेटा, हमारे पास था 6 का नियम, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों की शर्तों को पूर्ण करे, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था बेटा 8 का नियम, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों का, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों का योग 8 से विभाज्य होता है, तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था बेटा 9 का नियम, सेम टू सेम 3 वाला नियम हमारे पास में बेटा, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है, तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था बेटा 10 का नियम, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 है, केवल 0 है, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक केवल 0 है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था बेटा 11 का नियम, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों पर, जो संख्या है उसके सम स्थानों पर जो अंक आए हैं उनका योग, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, दोनों को माइनस करना है, घटाना है। अगर वो आपका 0 आ जाए या फिर आपका वो 11 से विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। अगर अंतर घटाने पे 0 आएगा तो भी 11 से विभाज्य है बेटा, और या कोई भी ऐसा संख्या जैसे 11, 22, 33 आता है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था 12 का नियम, जो संख्या दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती है, वो 12 से विभाज्य हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 16 का नियम, 16 के नियम में था, यदि दी गई संख्या के अंतिम 4 अंकों से, जो अंतिम 4 अंक है उनसे बनी संख्या, अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, जो संख्या हमें दी गई है बेटा, उसके जो अंतिम 4 अंक हैं उनसे जो संख्या बनेगी, अगर वो 16 से विभाज्य होती है, तो संख्या भी 16 से विभाज्य हो जाती है।
और लास्ट था बेटा 25 का नियम। यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 00, 25, 50 और 75 हैं तो वह संख्या 25 से विभाज्य हो जाती है। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं बेटा एक्सरसाइज में। धन्यवाद।